क्या कहेंगे बंगाल में जो हुआ, किस तरह देखते हैं आप? जो हमेशा से भारत में होता आया वही हुआ है। जो हिंदुओं का साथ देता है वो गाली सुनता है। पहले ममता बनर्जी हिंदुओं के लिए लड़ रही थी, तब इनकी आबादी 12% थी, तो इनको कांग्रेस। आप कह रहे कि जो हिंदू पलायन कर गए वो बिल्कुल सही होना ही है, होगा ही। तुम्हारा कश्मीर में भी हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ भी तुम सेकुलर थे, वहाँ भी तुम उसको वोट दे रहे थे, फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती सईद को। उसका परिणाम तुमने भुगता। जब ममता बनर्जी तुम्हारी लड़ाई लड़ रही थी CPIM के खिलाफ, तब तुम अंडे मार रहे थे इनको। यही हिंदू अंडे मार रहे थे ना उनको, मुसलमानों के खिलाफ लड़ रही थी। तो ये लोग भद्र पुरुष बने थे। क्या बने थे? भद्र पुरुष। तो अब आबादी, तो ममता बनर्जी ने पाला चेंज कर लीजिए। ममता बनर्जी को गाली देना बड़ा आसान है कि बहुत गलत कर रही है हमारे साथ। अरे भैया, ममता बनर्जी ने कभी कहा था कि मैं समाज सुधारक हूँ? वो राजनीति करने आई थी कि नहीं आई थी? अगर कल को सारे मुसलमान एक तरफा मोदी जी को वोट देने लगे तो मोदी जी निकल के आ जाएंगे, कहेंगे भैया माफी मांगते हैं, मुसलमानों का वोट नहीं लेंगे। दाऊदी बोरा समाज, अरे रुकिए, ना रुकिए। दाऊदी बोरा समाज, मोदी जी फॉरेन विजिट करके आए हैं, सबसे पहले ये झंडा फूल लेके खड़े थे कि हम वक्फ बोर्ड के समर्थन में हैं। तो मोदी जी कह नहीं तुम, हम तुम्हारे खिलाफ बिल लाए हैं, तो तुम्हारे साथ। मोदी जी गए कि नहीं गए? गए ना। भाई हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ। सवाल ये है कि वक्फ के विरोध में क्या किसी का आप घर उजाड़ देंगे? काहे नहीं अरे भैया, हम देश बांट सकते हैं, तो घर उजाड़ने में क्या दिक्कत है? भैया, अगर मैं धर्म के लिए देश बांट सकता हूँ और उसके बाद यहीं बस सकता हूँ, तो अपने धर्म के लिए किसी का घर उजाड़ने में मुझे क्या दिक्कत है भाई? देखिए भाई, कह रहे हैं कि भाई वक्फ के लिए और धर्म के लिए जो है घर भी उजाड़ देंगे किसी का। डेफिनेटली वही चीज़ें हो रही है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं की स्थिति है, इसका सीधा जिम्मेदार वहाँ का हिंदू है। क्योंकि लगातार दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाने वाली, लगातार रामनवमी में पत्थरबाजी करवाने वाली, लगातार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हिंदुओं को चुन चुन करके मारने वाली ममता बनर्जी को अगर वहाँ का 70% आबादी बहुमत के साथ चुन करके डालता है सत्ता में, तो आज उनके घर उजाड़ रहा है, सही काम कर रहा है। पानी तक में जहर मिला रहा है। और कौन है षड्यंत्रकारी? ममता बनर्जी। आज कहते हैं कि आप बीजेपी करवाए हैं, योगी जी का एक्शन देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि जो पत्थरबाजी करा उनके घर बुलडोजर चला दो। तो आपकी पुलिस कहाँ है? हमने तो कई सारे वीडियो देखे हैं जहाँ पर पुलिस अपनी जान बचा रही है। तो ममता की पुलिस ऐसे कैसे हो गई? आप बताओ ना। पुलिस का ऐसा कौन सा अधिकार हो गया कि पत्थरबाजी सामने से हो रही है और हम सर ढक करके खड़ा है? देश में षड्यंत्र और वक्फ कानून जो है, इसको लेकर के ये नहीं है। आपको लग रहा होगा कि वक्फ कानून को लेकर के नहीं, उनका जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था वो राणा को फांसी की सजा होने वाली है। पीरा उस बात क्यों है इस देश के मुसलमानों को? भूलिए मत आप 30 अप्रैल 2015 और 31 अप्रैल 2015 की कहानी। एक ही दिन जब APJ अब्दुल कलाम और याकूब मेनन को का सर ये दफन हो रहा था, तो एक तरफ कितने लोग थे? कुछ कर्मचारी, कुछ संगठन के कार्यकर्ता और कुछ राजनेता थे कलाम साहब के श्रद्धांजलि में और उनको मिट्टी में दफनाने में। और याकूब मेनन में 5 लाख मुसलमान थे। ये दोनों मुंबई की कहानी थी। क्यों भूल रहे हैं आप? तो देश में मुसलमानों की आबादी को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है, आज केरला देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आने वाले टाइम में अगर बिहार की जनता भी इंडिया अलायंस के साथ जाएगा तो उसकी भी स्थिति भी वही होने वाली है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए भाई, ये भी सीधा सीधा कह रहे कि भाई हिंदुओं की दोषी है। एक सरकार को ढूंढने के बाद क्या जिम्मेदारी जो है सरकार की नहीं होती, लोगों की? तो ये सरकार आपको कब सुरक्षा देने लगी? जो सरकार संविधान बनाती है, सेल्फ डिफेंस का कानून लगाती है, वो आपको सुरक्षा देगी? मतलब गजब आदमी हैं आप लोग। भैया, अभी हम लोग 20 इकट्ठा हो के आपको पीटने लगे, आप क्या कर लेंगे? मेरा पुलिस बुलाएंगे, संविधान धारा रह जाएगा। अरे सवाल ये है, नहीं गलत बात मत कीजिए आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ वहाँ पे प्रताड़ना हो गई और उसके बाद जो है लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई सिस्टम सही है, लोग गलत है। और क्या भैया, तुम क्यों नहीं पलायन कर रहे? तुम क्यों नहीं मारे? हम तो यही तो पूछ रहे हैं। तो आपके हिसाब से फिर ममता बनर्जी को बंगाल पुलिस की भर्तियां रोक देनी चाहिए? तो बंगाल पुलिस के ऊपर किस लिए? मैं कह रहा हूँ पुलिस किस लिए? बंगाल पुलिस ने बचाया कहाँ? पुलिस ने बचाया कहाँ? जिन लोगों ने अरे सुनिए पहले, अरे आम जनता की है या फिर सरकार? बात कर, आप गलत बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने भगाया उनको पुलिस का डर है। उन लोगों ने पुलिस से पूछा था, ममता बनर्जी से पूछा था कि हम तुम्हारे खिलाफ दंगा करेंगे। बताइए मुझे, पत्रकार है ना, बताइए मुझे, आप बताइए ना। उन लोगों ने पुलिस से पूछा था कि हम दंगा करने जा रहे हैं, तुम आ जाओ। गलती भाई साहब पुलिस की भी नहीं है, गलती आप बताइए, आप पत्रकार महोदय बताइए, जिन लोगों ने दंगा करना शुरू किया था उन्होंने पुलिस से पूछा था, उन्होंने ममता बनर्जी को फोन किया था या उन्होंने किससे पूछा था कि भैया हम इनको भगा रहे हैं, तुम हमारे आओ, इनकी सुरक्षा करो? किसने कहा था? उन्होंने पूछा था?
नहीं पूछा ना। फिर तो वो भी सही था कौन? कि दिल्ली के जंतर मंतर पे अगर 250 मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड के लिए प्रोटेस्ट करते तो 500 यहाँ पे पुलिसकर्मी लगा दिए जाते। लेकिन बंगाल के अंदर जो है इतना बड़ा कांड हो जाता है मुर्शिदाबाद के अंदर और पलायन कर जाते हैं लोग, और आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस नहीं थी। तुम ये दिल्ली, तुमने उनको प्रदर्शन करने से रोका क्यों नहीं? शाहीन बाग 8 महीना बंद रहा, जंतर थी 6 महीने तक तुम्हारा रोड बंद कर लिया, तो तुम संविधान के मानते तो भुगतो ना। जिन लोगों ने तुमको निकाला उन लोगों ने क्या पुलिस को पूछा? उन्होंने ममता बनर्जी को पूछा कि भैया तुम हम दंगा करने जा रहे हैं, तो हम तुमको फोन करके पूछ रहे हैं मैडम हम दंगा कर लें? उन्होंने ऐसा किया था? भैया देखिए, आपको अधिकार आपका परिवार, आपका समाज, आपके लोग देंगे। संविधान आपको कंपनसेट कर सकता है, अधिकार नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ा मतिभ्रम है। इस देश में इतने गधे लोग हैं जिसको मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। भैया यही आपका भी करंट उदाहरण दे रहा हूँ, 25 लोग हैं घेर के पीट रहे हैं आपको संविधान बचा लेगा? पता नहीं कहाँ पत्रकारों पे चले आते हैं जब बात करते हैं यार। तो भाई साहब एक बात बताओ, एग्जाम्पल दीजिए भाई, एक बात बताइए, एक इंसान में और 500 परिवार में फर्क आपको नहीं दिख रहा है? 500 परिवार के लिए अगर 5000 परिवार उसके खिलाफ हो जाए तो क्या पुलिस हर घर पे सुरक्षा दे देगी? आपसे पूछ रहे हैं। क्या इस देश के नागरिक को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उस सरकार के, उस पुलिस के, उस सिस्टम की है? नहीं भैया छोटा सा सवाल है या नहीं है? हाँ कि ना? नहीं दे सकती। नहीं दे सकती। दे नहीं सकती। देगी या नहीं देगी? नहीं दे सकती। क्यों नहीं देगी? पुलिस हमेशा घटना होने के बाद आती है, घटना होने के पहले नहीं आएगी। सुरक्षा आपको अपनी खुद करनी पड़ेगी। और आपकी सुरक्षा के लिए आपका परिवार होना जरूरी है, आपकी कम्युनिटी होनी जरूरी है, जो आपके पास नहीं है। FIR लिखा, उसके बाद आपको कंपनसेट मिलेगा, कंपनसेशन मिलता है, जस्टिस नहीं मिलता। अगर आप मान लीजिए अगर मैं मर गया तो हमको जस्टिस मिल गया, हम घंटा उखाड़ लेंगे, हम तो खत्म हो गए भाई। और आपके घर के बाहर घूम रहा है तो पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस कहेगी घूम रहा है ना, चोरी थोड़ी ना कर दी है आपकी। मतलब जब चोर चोरी कर देगा, कोई वारदात कर देगा, तब कंप्लेंट होती है, पहले नहीं होती। और हम किन हिंदुओं से, हम किस प्रशासन से, हम किस संविधान से उम्मीद लगाए जब हमारे शंकराचार्य जी योगी आदित्यनाथ का तो इस्तीफा मांग लेते हैं 30 लोगों की भगदड़ में, लेकिन 500 परिवार पलायन कर जाते हैं। हमारे शंकराचार्य जी के मुंह से चुप्पी नहीं टूटती है। हमारे OBC साहब जाकर के देखिए, वो मुसलमानों के हक के लिए निकल जाएंगे, मौलाना बुखारी निकल जाएगा, तमाम लोग निकल जाते हैं। लेकिन आज हमारे धर्म गुरु कहाँ हैं जब हिंदू पलायन कर रहे हैं? आज वो कौन सी निंद्रा में सोए हुए हैं? क्यों आह्वान नहीं करते? क्यों एकत्रित नहीं होते? क्या हर बार हिंदू ही पलायन कर रहा है? कोई भी राज्य उठा करके देख लो, कोई भी क्षेत्र देख लो, सिर्फ दकोजला है। संविधान, भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली, ये संविधान सिर्फ किताब में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। अभी अगर 50 लोग आकर के मुझे पीट जाएंगे, संविधान धरा का धरा रह जाएगा। वो कहां मार के निकल जाएंगे, उनको ढूंढने में सालों लग जाएंगे। और उसी संविधान के तहत मारपीट का मुकदमा दर्ज होगा और सुबह वो बेल लेकर के आवारा कुत्तों की तरह घूम रहे होंगे और फिर दोबारा पीटने की मुहिम चलाएंगे। ये हमारा संविधान है, ये हमारी कानूनी प्रतिक्रिया है। आप बताइए, बहन बेटियों का बलात्कार करने वाले ऐसे आवारा कुत्तों की तरह घूमते हैं। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि भाई इस चौराहे पे अगर आपने अपराध किया अगले चौराहे तक आप पकड़े जाओगे, एनकाउंटर भी हो सकता है, तो क्या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ये चीज नहीं कह सकती? तो उन्हें तो पता है ना इनको किनका एनकाउंटर करेगी, उन्हीं का करेगी जिनके संरक्षण पे सरकार चला रही है वो। आप बताइए किनका एनकाउंटर करेगी? योगी आदित्यनाथ उनके संरक्षण पे मुख्यमंत्री बन के नहीं बैठे। ये मुसलमानों की देन नहीं है योगी आदित्यनाथ का चीफ मिनिस्टर बनना, ये समस्त हिंदू सनातनियों का है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है। उस देश के राज्य के हित की सोचने वालों का है जिन्होंने बना रखा है। जो मुसलमान राज्य का हित का सोचेगा वो योगी को वोट देता है, उसके अलावा नहीं देते। जिन्होंने करना ही पत्थरबाजी है, जिन्होंने करनी ही आगजनी है, जिन्होंने करना ही राज्य का तबाह है, जिन्होंने सरकारी संस्थाएं जलानी है, जिन्होंने सड़कें जाम करनी है, वो काय योगी को पसंद करेंगे? ममता बनर्जी का आज देखिए, वो कहती है हमारे राज्य के अंदर मुर्शिदाबाद के एक क्षेत्र में जाकर के 500 परिवार पलायन कर जाते हैं। अपने ही देश में वो रिफ्यूजी बन गए हैं। ये कितनी निंदनीय बात है। ये आजाद भारत है, इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी थी, गर्दनें कटवा दी थी, कत्लेआम हो गए थे। इसलिए ये ट्रेनें कट कट करके आई थी कि भैया भारत को आजाद होने के बाद, एक पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने के बाद, उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ रह जाएंगे और रहने के बाद भी वो शांति से नहीं रहेंगे। 76 साल तक इसी आगजनी में भुगतना पड़ेगा भारत के वासियों को। आप देखिए, पश्चिम बंगाल कोई पहला किस्सा नहीं है। इससे पहले कश्मीर देख चुके हैं लोग, इससे पहले केरला देख चुके हैं लोग, इससे पहले तमिलनाडु देख चुके हैं, पहले इससे पहले अभी ब्रह्मपुरी देख चुके हैं, दिल्ली के ब्रह्मपुरी जाकर के देखिए। ऐसे 200 जिले हैं जो खाली हो चुके हैं। क्यों हो रहे हैं?
क्यों हो रहे हैं आप बताइए। सरकार क्या करेगी इसमें? हम सरकार मोदी कोई निगम पार्षद है जो आकर के देखेगा भाई हाँ इस इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? वो नेशनल मुद्दे देखने के लिए आपका विधायक, आपका राज्य का मुख्यमंत्री वो क्या कर रहा है उससे प्रश्न पूछिए। कैसे 500 घर पर प्लान करके? जब मुख्यमंत्री निकम्मा हो जाए तब क्या करना? तो उठा करके बाहर फेंको ना उसको। ये तो वही नायक पिक्चर का अमरीश पुरी निकला। ये ममता बनर्जी फीमेल अमरीश पुरी है। कुछ दुकानें जलती हैं तो जलने दो, कुछ सरकारी संस्थाएं जलती हैं तो जलने दो, कुछ चोरियां होती हैं तो होने दो। 2-4 बंदों की कमेटी बना करके मुकदमा वहीं सेटल कर देंगे। वो डायलॉग याद आता है ममता बनर्जी को देखे जो कहती है वो योगी नहीं भोगी है। और ये मोदी की साजिश है। तुम्हारे पुण्य राज्य के अंदर, पुण्य राज्य की सरकार होते हुए, पुलिस तुम्हारे अंडर होते हुए, तुम्हारे राज्य में 500 हिंदू पलायन कर जाते हैं। उनको एक हाई स्कूल के अंदर रखा जाता है और खाना ऐसे दिया जाता है इससे गंदे तरीके से कुत्ते को नहीं देता लोग। जिस हिसाब से वहां के हिंदू ले रहे हैं। और जो लोग कहते थे ना संविधान किताब पढ़ लो, बाबा साहब कह गए पढ़ लोगे तो नेताओं में नहीं आओगे। आज उनके बच्चे ही डॉक्टरी करने गए हुए हैं, इंजीनियरिंग करने गए हैं, सब धरी की धरी रह गई, घर से छत हट गई। माँ बाप के कपड़े बदलने के लिए कपड़े तक नहीं उठाने दिए, घरों को आग लगा दी गई, वस्त्र तक नहीं बदल पा रहे। वो लोग कैसे रह रहे हैं? 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे। इसलिए जहां पढ़ाई जरूरी है, जहां संस्कार जरूरी है, उधर सुरक्षा भी जरूरी है। और आत्म सुरक्षा के अंदर अगर आपको किसी काम करना भी पड़े, मारना भी पड़े, चाहे ईंट उठा के मारो, चाहे रोड़ा मारो, मारो। सेल्फ डिफेंस हमारा कानून भी कहता है। आत्मरक्षा के अंदर अगर आपको किसी की हत्या करनी पड़े तो करो। ये थोड़ी ना कि आप तो 500 लोगों के घरों से छत चली गई। आज कश्मीर में हमारे मकानों में कौन रह रहा है? कश्मीरी पंडितों के वही लोग तो रह रहे हैं। आज पाकिस्तान में हमारे बुजुर्ग जो बने बनाए घर छोड़ करके आए उसमें कौन रह रहा है? वही रह रहे हैं ना। वो को आप भड़का रहे हैं। भड़का नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ सेल्फ डिफेंस करो। अब आपको कोई छुरा मारी जा रहा है, अब सेल्फ डिफेंस में करो भैया मुझे मार, पुलिस आ रही है, पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ रही है, मैं तो कोर्ट में देखूंगा। इतने में मर गया ना। अभी देखिए सीलमपुर में लड़का मर गया ना। अगर उसने अपने सेल्फ डिफेंस में एक ईंट का पत्थर उठा करके उसके घर पे मार दिया होता या उसके पैर के ऊपर डंडा मार दिया होता सेल्फ डिफेंस में, तो आज उसको मौत के कागार पे नहीं उतरना पड़ता। सेल्फ डिफेंस हमारा राइट है। ठीक है जी बताइए। भैया चाकू मारा जाएगा तो संविधान बचाने आएगा, उससे काम नहीं चलता तो पुलिस बुला लीजिए, पुलिस से भी काम नहीं करता तो मिलिट्री बुला लीजिए। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको बचाने के लिए आपके समाज, आपके दोस्त, आपके लोग आएंगे। वो आपके पास है या नहीं है? 20 साल से तुम्हारे बच्चे नहीं पैदा हुए, उनके तो 14 बच्चे पैदा, एक मर भी गया तभी तो 1 एकड़ जमीन कब्जा कर ली। भैया वो तो कब्जा कर रहे हैं। 500 घरों में कौन रहेगा? आप संविधान की बात कर रहे थे, संविधान बड़ा अच्छा। कश्मीरियों को जस्टिस मिला नहीं मिला ना? मेरठ वाले दंगों को मिला नहीं मिला? संभल वाले को मिला, केस बंद हो गया नहीं मिला ना? बंगाल में जो हुआ उसका मिला? भैया इस संविधान का अचार डालना है। जिस देश के जज के घर से 15 करोड़ रुपए निकल रहा हो, आगजनी में जल जा रहा हो और वो जज का ट्रांसफर हो जाता, उससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जस्टिस दे देगा? अरे सुनिए ना, इस देश में एक ही मुद्दा है, क्या राम मंदिर बनवा दिया कोर्ट ने। अरे भैया अगर तुमने राम मंदिर बनवाया, एविडेंस के हिसाब से बनवाया, तो 5 एकड़ जमीन किस बात की थी वो मुझे बता दो। ये कौन सा जस्टिस है भाई? मैं सही होने के बावजूद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू रिपोर्ट गई थी राम मंदिर बनने के पहले सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर काफी सालों तक उसके ऊपर लीगल केसेस चले हैं, कानूनी कार्रवाई हुई है। दोनों पक्षों के वकीलों ने आके अपनी अपनी बातें रखी है और जो कोर्ट ने जिस पक्ष को वेटेज दिया है वो वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दिया है। तो हिंदू और हमारे देश में जितने भी हम जैसे लोग हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से चलते हैं। इस तरीके से नहीं कि वक्फ बोर्ड की तरह कि किसी की जमीन आके हड़प लो बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना पेपर के। और आज अगर वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुआ, उन आर्टिकल्स को वहां से हटाया, उसमें चेंजेस करे, तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि उसके बावजूद भी कुछ कीड़े मकोड़े सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि साहब हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। जिस राष्ट्रपति ने पूरे मान सम्मान के साथ उस वक्फ बोर्ड के बिल पर अपना साइन करा, जो बिल लोकसभा और राज्यसभा की पार्लियामेंट से पास होकर राष्ट्रपति जी के पास गया। अभी मैं सुन रहा था जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है कि दुर्भाग्य है इस देश का कि जो प्रेसिडेंट होता है उसमें प्रेसिडेंट ओथ लेती है कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, और आज उसी ओथ को मजाक उड़ा रहे हैं ये विपक्ष के लोग। आज इसी ओथ का ये लोग मजाक उड़ा रहे कोर्ट में जाकर। साफ तौर पे कह रहे हैं भैया कि ये तो मजाक है, लेकिन सवाल ये कि हिंदुओं पर निशाना किस लिए? अब ये बात बताइए, जिस दिन हिंदुओं पर निशाना हुआ था उस दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी। जिस दिन बाबा संविधान रचयिता जिनके नेतृत्व में संविधान रचा गया, उनके जयंती वाले दिन ही हिंदुओं के नरसंहार हो रहे हैं। वहां पर 4 से 5 हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया, 500 परिवारों को उठा करके फेंक दिया गया, नदी पार कर जाओ।
ये इस तरीके का संविधान है। और एक बात बताइए, जो संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो रचा था, उसकी कितनी बार तो धज्जियां एक सरकार ने उड़ाई, 100 से ज्यादा बार उसमें संशोधन कर दिया। वो संशोधन हित के लिए किया होता ना, तो आज भारत के अलग अलग राज्यों में, क्षेत्रों में पलायन नहीं हो रहे होते। आज अगर कोई बलात्कारी होता, वो पैरोल पे बाहर नहीं घूम रहा होता। आज अगर कोई घोटालेबाज नेता होता, वो पैरोलों पे बाहर नहीं घूम रहा था। इन्होंने अपने अपने मतलब के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाई। उस दिन सोचिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कैसे चमड़ी उखाड़ने का काम किया होगा इन्होंने, जब एक तरफ पूरा भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा था और वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का पलायन हो रहा था। और वो हिंदू कौन? वो दलित, SC, ST, OBC लोग थे। वो अडानी अंबानी के परिवार के लोग नहीं थे, वो रतन टाटा बिरला के परिवार के लोग नहीं थे, गरीब लोग थे, गरीब लोग। सवाल ये है कि 7-8 हजार की भीड़ आ गई, दंगा हो गया, तलवारें चल गई, उन लोगों को पहचान कर अभी तक जो है उन्हें किसी तरह की सजा की। मैं कहता रहा हूं ना, ममता बनर्जी जी को सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। मोदी है, RSS है, बजरंग दल है, फलाना है। तुम्हारी सरकार, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर इतना घटिया स्तर का हो चुका है कि तुम्हें यही नहीं पता कौन आकर के तुम्हारे राज्य के अंदर इतनी बड़ी वारदात कर गया। और दूसरी चीज बताइए, जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं कि ट्रकों के ट्रक भर करके आ रहे हैं एक अलग समुदाय के, क्या बांग्लादेश से जंग छिड़ गई थी क्या? आप बताइए, बांग्लादेश में जब हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा था, तब तो हमने ऐसे ट्रक नहीं देखे जाते हुए, तब तो हमने तलवारें लहराती हुई नहीं देखी कि भाई पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे बांग्लादेशियों को ललकारते हुए क्या भाई हिंदुओं को कैसे कर, वो तो हमने नहीं देखा। हम वो चीज को दृश्य नहीं देखते, लेकिन हिंदुओं को कैसे भगाना है। और वहां पर जहां पर एक अलग समुदाय 65% है और दूसरा 40% है, 60%। आप ये देखिए कि आज भारत के अंदर रामनवमी आपको पुलिस सुरक्षा में करनी पड़ी है जब हिंदुओं की सरकार है। आपको अमरनाथ यात्रा आर्मी के संरक्षण में करनी पड़ी है जब हिंदुओं की सरकार है। वैष्णो देवी यात्रा आर्मी के संरक्षण में करनी पड़ी है, हिंदुओं की सरकार है। अभी तो देखिए, हिंदू 116 करोड़, वो 22 करोड़, तो आपको हर एक यात्राएं, हर एक क्षेत्र में डर के रहना पड़ रहा है, डर का माहौल है। नहीं भैया, ये ज्यादा संख्या में हो गए, अब हमें निकलना पड़ेगा, पलायन का बोर्ड लगा दो। सीलमपुर में 16 साल के बच्चे सुरक्षित नहीं है, 4थी या 5वीं घटना हो गई। तो आप बताइए, ये कानूनी प्रतिक्रिया कैसी है? मुस्लिम भी तो इसी देश के नागरिक है ना। तो नागरिक बन के रहो ना, कसाई क्यों बनते हो? नागरिक बनो ना। आपको किसने कहा किसी माँ का लाल आप उसको कत्लेआम कर दो? उसने माँ ने जो लाल जन्मा, क्या उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कुछ बोलने का राइट नहीं है अपने हक की बात? अगर वो बोलेगा तो काट डालो उसको। उस टेलर का क्या कसूर था उदयपुर के अंदर? बताइए क्या कसूर था कि वो कपड़े सिलने का काम करता था अपना परिवार पालने के लिए, और उसने एक वीडियो शेयर कर दी, उसका गुनाह इतना था आपने जाकर के कत्लेआम कर दिया। ये भाईचारे की मिसालें पैदा कर रहे हैं आप लोग भारत के अंदर। आप बताइए, यही भाईचारे की मिसाल है भाई, यही भाईचारे की मिसाल है कि अब मैं हदीस को भी कोट नहीं कर सकता। नुपुर शर्मा ने हदीस ही कोट किया था ना, कोई गलत बात करी थी, उसको कोट करने के लिए जो उसका सपोर्ट करेगा उसका गला काट दिया जाएगा, ये संविधान अधिकार देता है। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करिए। जब तक आप अपना अधिकार लेंगे नहीं, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। इस भ्रम से दूर हो जाइए। इस पूरे विश्व में किसी के पास ना इतनी पुलिस है, ना किसी के पास इतनी मिलिट्री है कि वो घर घर जाके सुरक्षा दे सके। और सुरक्षा कैसे देगी भैया? 116 करोड़ को सुरक्षा देगी भैया? एक फोन करेंगे, 5000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, क्या कर लेंगे अपने देश? एक मिनट, सड़क पे निकले थे वो शांति दो भैया। सड़क पे निकलने की पावर, जाते हैं सड़क पे निकलने वालों की पावर ये है कि 1995 से जो केस चल रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट को सुनने का टाइम नहीं मिला। क्या मिला? नहीं मिला। लेकिन कल कोर्ट में अभी राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, कानून पास नहीं हुआ, याचिका एक्सेप्ट कर ली गई। क्यों? क्योंकि जज साहब को भी पता है कि 5000 की भीड़ आएगी और हम 6 इंच छोटे हो जाएंगे। ये जज साहब को भी पता है, इसीलिए वो सुन लिए। तो भैया, जिस देश में सेलेक्टेड लोग फैसला करेंगे इलेक्टेड लोगों का, उस देश का कभी भला नहीं। आपसे एक आखिरी सवाल, एक बात बताइए, देश के अंदर वक्फ बोर्ड का मसला चला, इसमें संशोधन हुए, इसके बाद जो है विपक्ष के तमाम नेता और मुस्लिम समुदाय के तमाम नेता कोर्ट का दरवाजा रुख अपनाया, दरवाजा खटखटाए, उसके बावजूद भी जो है क्यों मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग सड़क पे उतर गए और इस पर जो है बिल्कुल धजिया उड़ा दी? एक लाइन बोलने दीजिए। ये बताइए, ये अपोजिशन वालों से पूछना जाना चाहिए था, जब संविधान ने इनको अधिकार दिया था वक्फ बोर्ड को, ठीक है, एक्स्ट्रा अनलिमिटेड पावर दी थी, तब कोई विरोध हुआ था?
अगर संविधान वो अधिकार वापस ले रहा तो ये चिल्ला क्यों रहे, मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। जी बताइए। देखिए विपक्ष का मुद्दा क्या है। विपक्ष को पता है कि इतनी जल्दी भारत से डायनासोर लुप्त नहीं हुआ था जितनी जल्दी विपक्ष लुप्त हो रहा है। कांग्रेस 3 राज्यों में ही रह गई, 8 केंद्र शासित राज्यों से लुप्त हो चुकी है, 29 में से 26 राज्यों से लुप्त हो चुकी है, मात्र 3 में है। उन्हें अपनी गद्दी का प्यार नजर आ रहा है, उनको ये नजर नहीं आ रहा कितने हिंदुओं की गर्दनें कट रही हैं, कितनों के बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितनी औरतें बेवा हो रही हैं। उनको इससे मतलब नहीं है। वो कहते हैं कुछ जलता है जलने दो, कोई मरते हैं मरने दो। ये पब के नाम पे लड़ाई जो है सरकार से है, प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है या हिंदुओं के घर में घुसकर उन्हें हिंदू ही टारगेट है। आप एक बात बताइए, इंडिया मैच जीत जाती है, पाकिस्तान हारता है तो दुकानें और घर किनके जलाए जाते हैं, दुकानें किनकी तोड़ी जाती है? हिंदुओं की। भाई पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गई तो गर्व मनाओ ना। इंदौर के अंदर आपने दुकानें किनकी फूकी? CNRC सरकार लेकर के आती है। सरकार से अगर आपकी झगड़ा है, सरकार से मनमुटाव है तो जाओ पार्लियामेंट हाउस को जाकर के तोड़ो ना। गरीबों के घर क्यों तोड़े जाते हैं, झुग्गियां क्यों तोड़ी जाती है, सरकारी संस्थाएं क्यों तोड़ी जाती है, सड़कें क्यों जाम करी जाती हैं? अगर आपको लगता है कि बक्स संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, जाओ अमित शाह जी के घर, हिम्मत है, जाओ मोदी जी के घर, हिम्मत है। लेकिन क्या किया जाता है? 500 घरों से पलायन कौन करेगा? हिंदू करेगा। बक्स संशोधन तो उन्होंने किया ना, फैसला उन्होंने किया ना। अब आपके अंदर हिम्मत है तो जाओ 5 की जगह 5 लाख मुसलमान इकट्ठा होकर के जाओ। इतना अगर तुम्हारे में दम है तो वहां जाने के लिए तुम्हारे कदम नहीं चलते। लेकिन हिंदुओं के घरों में कैसे जाना है, उनके गांव में कैसे जाना है, उनके कस्बों में कैसे जाना है, उनको कैसे बलात्कार करना है उनकी बेटियों का, ये सारे दिमाग तुम्हारे चलते हैं। और बात तुम करते हो भाईचारे की। कौन सा नेता तुम्हें कहता है कि जाकर के वो झुग्गियों को खाली करा दो, वो कस्बे को खाली करा दो, उधर जो बहन बेटियां निकले उनको घरों से निकालो, नोच नोच के खा जाओ? किसने कहा आपको? अगर आपकी लड़ाई सरकार के साथ है तो जाओ सरकार से लड़ो। अगर आपको लगता है कि आपके हित के फैसले नहीं हो रहे, हर 5 साल में चुनाव आता है, जाकर के अपनी सरकार चुन लो, अपने हित के फैसले ले लो। कभी इस देश को किसान आते हैं, वो बैठ जाते हैं, वो धरना देते हैं। पंजाब में इलेक्शन हुआ, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, क्यों किसान सांसद बनकर के संसद भवन में नहीं गए? पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बैठे? अगर किसानों के हित की आवाज थी, किसानों के साथ अन्याय हो रहा था तो मतलब नेता बनेंगे वो लोग जो किसानों के कंधों पे बंदूक चलाते हैं और वो अपनी जेबें भरेंगे। पहलवान बहनें आएंगी, उनके हक की आवाज उठाने के लिए सड़कें जाम करी जाएंगी, देश का माहौल खराब किया जाएगा और उनमें से ही बहनें होंगी, वो नेता बन के बैठ जाएंगी। बाकी पहलवान बहनें कहाँ जाएंगी? बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आम जनता की राय है कि जिस मुर्शिदाबाद के अंदर इतना बड़ा हंगामा हुआ, विपक्ष जो है अभी तक मौन क्यों है? मौन तोड़ना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए कि आखिर जब लड़ाई सरकार से थी, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन देना था, तो उसमें हिंदुओं का क्या कसूर था? बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।